हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक, जो कि है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। है ना? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने लास्ट वीडियो में भी सुना था, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे। है ना? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो एयर में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन डायरेक्टली प्लांट्स उसको नहीं ले सकते, उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। है ना? और बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है? नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब है कि वो नाइट्रोजन को, है ना, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। ठीक है? वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, और इसी कन्वर्जन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? अब आपका एक एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है? उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है। ठीक है? और जो कि प्रोकैरियोट्स करते हैं। मैंने बोला वो प्रोकैरियोट्स करते हैं। ठीक है? और इन प्रोकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं? इन प्रोकैरियोट्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है? और अगर हम इसको एक रिएक्शन के जैसे लिखें तो ये क्या होगा? आपका जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है? अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। ठीक है? और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है? अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर और बेजर्निया। ठीक है? ये ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग हैं। और रोडोस्पाइरलम क्या है? एनारोबिक है, फ्री लिविंग है। वैसे ही बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे एनाबेना और नॉस्टॉक। ये क्या होते हैं? ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। ठीक है? अब हमने बोला सिम्बायोटिक, है ना, हमने बोला कि ये सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है? तो क्या मतलब है सिम्बायोटिक का, वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है। ठीक है? अब जैसे ये जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ये रूट के एसोसिएशन में काम करते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे लेग्यूम बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, रॉड शेप्ड राइजोबियम। ठीक? उसका क्या होता है कि बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स, हायर प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स से के रूट से, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। वो लेग्यूमिनस प्लांट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक है अल्फा अल्फा। ठीक है? और कौन सा? रॉड शेप्ड राइजोबियम। ठीक? अब उसके अलावा और क्या है? स्वीट क्लोवर हैं, स्वीट पी है, लेंटिल्स हैं, गार्डन पी है, बीन्स के बहुत सारे वैरायटीज हैं। है ना? अब जो कॉमन एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोड्यूल्स फॉर्मेशन। नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है? और नोड्यूल्स क्या है? नोड्यूल्स बेसिकली सेल्यूलर आउटग्रोथ्स हैं। रूट पे ऐसे राउंड सा छोटा छोटा आउटग्रोथ हो जाते हैं। ठीक? वैसे ही एग्जाम्पल है कि आपका माइक्रोब होता है फ्रैंकिया, और ये फ्रैंकिया क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट पे नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट हो सकता है एल्नस। ठीक है? दोनों राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं सॉइल में, जो सिम्बायंट्स के जैसे रह रहे हैं और
एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसको फिक्स कर रहे हैं। बाइंड्स मतलब ये भी कुछ प्रॉफिट लेते हैं प्लांट से और प्रॉफिट प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स कर देते तो प्लांट को भी प्रॉफिट हो जाता है। दोनों में से किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, एग्जैक्टली कैसे ये नोड्यूल फॉर्म होता है। ठीक, तो अब इसमें आपका एक सीक्वेंस है जिस बेसिस पे नोड्यूल धीरे धीरे फॉर्म होता है ना। तो जैसे हमने बोला राइजोबियम या फिर फ्रैंकिया और ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, वो एक ऐसा रूट हेयर ढूंढता है जो ससेप्टेबल है, ठीक है, जिसके साथ वो एसोसिएट कर सकता है, जो उसके पास में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है कि वो उसको इन्फेक्ट करता है, उस रूट हेयर को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो रूट हेयर कर्ल हो जाती है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि मान लो अगर राइजोबिया है तो राइजोबिया जो आपका माइक्रोब है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरी कॉलोनी बना ले रहा है उस रूट के सराउंडिंग में, और वो रूट के जो आपके रूट हेयर के सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उनको उनके साथ अटैच होकर उनको इन्फेक्ट कर दे रहा है। इन्फेक्ट करने से क्या हो रहा है, रूट हेयर कर्ल हो जाते हैं। ठीक है, और कर्ल होने का मतलब कि बैक्टीरिया ने इन्वेड कर दिया है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गई है। ठीक है, अब इसके वजह से जो इन्फेक्शन थ्रेड बन रही है वो बैक्टीरिया कैरी करती है अंदर, किधर, कॉर्टेक्स में, रूट के कॉर्टिकल सेल में, रूट के कॉर्टेक्स में बैक्टीरिया को कैरी कर रही है। ठीक है, अब बैक्टीरिया वहां पहुंचने के बाद रॉड शेप का हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि जो कॉर्टिकल और पेरिसाइकल वाले सेल्स हैं उनको डिवाइड करना शुरू कर देता है, और ये जो डिवीजन है सेल्स का वो थोड़ा अब्रप्ट डिवीजन होता है और ग्रो करने लगता है, और ग्रो करते करते ये एक नोड्यूल का शेप ले लेता है ना, एक राउंड ऐसे नोड्यूल बन जाता है रूट के ऊपर। ठीक है, जो बाहर निकला हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो मैच्योर नोड्यूल है ये बन के कंप्लीट हो जाता है ना, और ये नोड्यूल कहाँ है, आपके वैस्कुलर टिश्यूज के साथ कंटिन्यूअस है ना। तो पूरा इसमें वैस्कुलर टिश्यूज भी बन गए हैं और अब ये आपका कंटिन्यू हो गया है रूट में। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये नोड्यूल जो है वो वैस्कुलर कनेक्शन बना ले रहा है होस्ट के साथ। अब क्या होता है, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का, तो जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है प्लांट से, है ना, तो वो सरवाइव करेगा, और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है जैसे उसको चाहिए वैसे। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये एंजाइम के प्रेजेंस में होता है ना, तो ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक तो है आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम और दूसरा है लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजनेज और लेग हीमोग्लोबिन। अब पहले आते हैं नाइट्रोजनेज क्या है। ठीक है, नाइट्रोजनेज जो है वो मॉलिबेडनम और आयरन, ठीक है, ये वो एक ऐसा प्रोटीन है, ऑब्वियसली एंजाइम है तो प्रोटीन ही होगा, वो एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें मॉलिबेडनम और आयरन भी प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और आपका जो अमोनिया है वो क्या है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट माना जाता है ना, जो अमोनिया है वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले तो आप देख रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, है ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले नोड्यूल फॉर्मेशन, यहाँ पर ही पास पास में बैक्टीरिया है बिल्कुल रूट हेयर के, है ना, यहाँ पर ही। अब यहाँ बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट करना शुरू करा और रूट की कर्लिंग शुरू हो गई, हुक जैसा बन गया।
अब यहाँ हुक बनते ही बैक्टीरिया ने पूरा इन्वेड कर दिया और वो अंदर जाने लग गया कॉर्टिकल सेल्स में, है ना। फिर कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल को पूरा ये इन्फेक्ट करके और सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से ऐसा कुछ राउंड सा नोड्यूल बन जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैच्योर नोड्यूल है जैसे, है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो आपका ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे 16 ATP यूज़ कर रहा है ये, है ना। मतलब कि जो आपका नाइट्रोजनेज एक तो एंजाइम है ना, वो क्या कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है। ठीक है, अब वो भी आगे देखेंगे कि कैसे एनर्जी यूज कर रहा है। उससे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो नाइट्रोजनेज है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव एंजाइम होता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो उसको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। अगर उसको काम करना है तो उसको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ वो कांटेक्ट में आया तो वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, वो काम करना बंद कर देगा। अब जो नोड्यूल्स होते हैं, है ना, वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम को। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर बनाते हैं। इस ऑक्सीजन स्कैवेंजर को ही हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर आप कभी रूट नोड्यूल को कट करके देखेंगे तो आपको पिंक कलर मिलेगा। ये पिंक कलर लेग हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर लेग हीमोग्लोबिन है तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम बच जाता है ना। अब अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, तो ये सेम आपको रिएक्शन दिख रहा है जहाँ पर क्या है, ये रहा एंजाइम नाइट्रोजनेज, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आकर इससे बाइंड कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये और रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकल जा रहे हैं और ये जो आपका एंजाइम है ये वापस से फ्री हो जा रहा है और जाकर बाइंड कर जा रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ वापस से अमोनिया में उसको कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही है ना। तो बेसिकली आपका ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। आपका एक, है ना, अगर आपको एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए खर्च होती है 8 ATPs, 8 ATP मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आता है, तो आपका जो सेल है, प्लांट का जो वो सेल है जहाँ पर फिक्स हो रहा है, वो रेस्पिरेशन से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि अमोनिया बनने के बाद क्या होता है। ठीक है, अब अमोनिया बनने के बाद वो क्या होता है कि प्रोटोनेट हो जाता है और वो बना लेता है अमोनियम आयन। ठीक, अब जो ये अमोनियम आयन बना है ना, ये 2 तरीके से यूज होता है अमाइनो एसिड्स बनाने में। फाइनली तो हमें इससे अमाइनो एसिड्स बनने हैं, है ना। तो पहला जो मेथड है वो होता है रिडक्टिव एमिनेशन का। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है कि जो आपका अमोनिया है वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक और ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करने के लिए। ठीक, तो आपका क्या हो रहा है, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से और वो बना रहा है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और
किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बन रहा है? ये बन रहा है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अमोनिया की अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बना रहा है, ठीक है। और किस चीज के प्रेजेंस में बना रहा है? एंजाइम के, जो कि है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। दूसरा मेथड होता है अमाइनो एसिड बनाने का, ट्रांसएमिनेशन। अब ट्रांसएमिनेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आप मान लो एक अमाइनो ग्रुप है जिसको बोलते हैं अमाइनो डोनर, जो अमाइनो ग्रुप डोनेट करने वाला है, और दूसरा अमाइनो ग्रुप है जो है अमाइनो एक्सेप्टर, ठीक है, जिसपे अमाइनो ग्रुप जाकर जुड़ने वाला है, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप का एक अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होता है दूसरे पर, ठीक है। जिससे ट्रांसफर हो रहा है वो होता है अमाइनो एसिड, जिस पे ट्रांसफर हो रहा है वो होता है कीटो एसिड, ठीक। जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एक अमाइनो एसिड है जिससे कि ट्रांसफर होता है, ठीक, और दूसरा अमाइनो एसिड बन जाता है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेज, ठीक है। तो आपका ट्रांसएमिनेज जो है वो कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को, ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट, गाइस याद रखिएगा, दो ऐसे इम्पॉर्टेंट अमाइड्स हैं, है ना। कौन कौन से? एस्पार्जीन और ग्लूटामीन, ठीक है। ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? ये बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट, अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। ये दो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। एस्पार्जीन बना है एस्पार्टिक एसिड से, और ग्लूटामीन बना हुआ है ग्लूटामिक एसिड से, ठीक है। और कैसे हो रहा है? अमाइनो ग्रुप ऐड करके हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट है एसिड का वो रिप्लेस हो जाता है अमोनियम रेडिकल से, ठीक है। वैसे ही अब कुछ अमाइड्स क्या होते हैं जिनमें ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं अमाइनो एसिड से, इनके साथ क्या होता है कि ये प्लांट में अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही जब ज़रूरत होती है तो यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक। तो अब क्या है कि एक तो नोड्यूल से नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा कभी कभी ट्रांसपिरेशन जब होता है उसके स्ट्रीम से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। वो नाइट्रोजन फिक्स होता है यूरिट्स के फॉर्म में। तो ये नाम याद रखना है, यूरिट्स के फॉर्म में वो नाइट्रोजन फिक्स होता है। कैसे? ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये वाले जो कंपाउंड्स बनते हैं इनका भी बहुत हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमने हमारा जो चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर 12 है, वो ख़त्म कर दिया है। आई होप आपने इससे रिलेटेड सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपने अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में। अगर कोई भी डाउट है गाइस तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर बताइए अपने आपके डाउट, सो दैट मैं वो क्लियर कर सकूँ, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आपके डाउट्स। और अगर आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। और गाइज़ अगर आप
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ वो मिलते रहे टाइम टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।